पाकिस्तान में योगा करना क्यों ज़रूरी है या स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लोगों के लिए योगा करना क्यों ज़रूरी है या फिर एक्चुअली योगा है क्या? आज इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर माहम जलाली। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर और मैं काफ़ी ज़्यादा योगा प्रैक्टिस करती हूँ और योगा की ऑनलाइन क्लासेस ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। इसके अलावा मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत अच्छे और वेल नोन रिनोन्ड जिम्स में योगा ट्रेन भी किया है। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं कि योगा एक्चुअली है क्या और पाकिस्तान में योगा की इंपॉर्टेंस क्या है या स्पेसिफिकली मैं क्यों जोर देती हूँ कि जो पाकिस्तान है उसके लोगों को योगा लाजमी करना चाहिए। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या सीखेंगे या मैं आपको योगा के बारे में क्या-क्या बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो योगा एक्चुअली है क्या, और लोगों को जो बेसिक प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि लोग समझते हैं कि योगा एक पोस्चर है, एक्सरसाइज है। डेफिनेटली इट्स एन एक्सरसाइज, पर इसके अंदर एक्चुअली है क्या, इसमें योगा डिफरेंट कैसे है दूसरी एक्सरसाइजेस से और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है और पाकिस्तान के लोगों पे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और पाकिस्तान में योगा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है या मैं क्यों इतना जोर दे रही हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को योगा लाजमी करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं कि योगा एक्चुअली है क्या। योगा मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी काफी वीडियोज में कि योगा इज अ संस्कृत वर्ड। बेसिकली लोग कंबाइन करते हैं योगा और इंडिया को साथ साथ, क्योंकि इंडिया के लोगों ने इसको इतना ज्यादा अडेप्ट किया, इसको समझा और इसको प्रैक्टिस किया, तो पीपल थिंक कि योगा जो वो हिंदुइज्म, हिंदी, इंडियन से रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। योगा बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है। संस्कृत इंडियन, इंडिया या इंडिया से थोड़ी डिफरेंट चीज है। इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हिंदी संस्कृत अलग है। योग का मतलब होता है ज्वाइन, कंबाइन या मिलाप या जुड़ना। तो योग बेसिकली, योगा का मतलब होता है कि आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग को एक साथ अलाइन करना इज बेसिकली योगा। अब हम बात करते हैं कि योगा में आता क्या क्या है। 5-6 चीजें हैं जो योगा के अंदर आती हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है आसनास। अब आसनास जो है ये वो योगा है जो आप लोग समझते हैं, जो एक्चुअली योगा है, जो सब लोगों को लगता है कि योगा है, वो फिजिकल पॉस्चर्स होते हैं। फिजिकल पॉस्चर्स का मतलब ये है जैसा कि फिजिकली डिफरेंट पॉस्चर्स, डिफरेंट पोजिशंस को अपनाना, एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं आसनास। फिजिकल पॉस्चर जो होते हैं, जो हमें नजर आते हैं स्क्रीन पे, टीवी पे, जो डिफरेंट एक्टर्स या एक्ट्रेसेस कर भी रहे होते हैं। फिर आ जाता है मेडिटेशन। ठीक है, अब मेडिटेशन वो होती है जिसको हम मुराकबा भी कहते हैं उर्दू जबान में, या फिर जो आप देखते हैं टीवी पे या आपने आम उसमें देखा हुआ होगा यूट्यूब चैनल्स पे कि मेडिटेशन क्या है, कि एक इंसान बैठा हुआ है अपने हाथों को इस पोजीशन में करके, आंखें बंद करके, वो एक अलग से पूरा एक सब्जेक्ट आप कह सकते हैं मेडिटेशन, वो भी योगा का ही पार्ट होता है। ये दो हो गए। तीसरा आ जाता है प्राणायामा। अब प्राणायामा होता है ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये भी योगा का पार्ट है। ब्रीदिंग होती है डिफरेंट टाइप्स की। मैं बेसिकली जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ उसमें 4 तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाती हूँ। ब्रीदिंग टेक्निक्स उसमें डिफरेंट आती है, वो इंशाल्लाह एक अलग से, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर टॉपिक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे कि ब्रीदिंग टेक्निक्स बेसिकली क्या होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नियामाज और यामाज। अब ये एक चीज है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता कि इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योगा। यामा का मतलब होता है वो चीजें जो हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए, नियामाज जो नहीं करनी चाहिए। अब ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की चीजें होती हैं, यानी कि आपके अंदर, जिसको हम आम जुबान में कहें कि तरबियत, जो हमारे हमारे पेरेंट्स ने करनी होती है, हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम ने करनी होती है। नियामाज यामाज वो होते हैं, यानी कि आपने जिंदगी में पॉजिटिव कैसे रहना है, आपने कंसंट्रेशन फोकस अच्छी चीजों पे कैसे करना है, इसके अलावा आपने जिंदगी में पॉजिटिव किस तरह से रहना है, लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कैसे देखना है, साथ साथ आपने जो है नेगेटिव चीजों को कैसे इग्नोर करना है, लोगों के लिए दिल में पॉजिटिव जज्बात कैसे रखने हैं, लाइफ की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको देखना है, जो महरूमियां रह गई उनको इग्नोर कर, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपने किस तरीके से देखना है। यानी कि मोस्टली लोग, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा लाइफ में कुछ भी होता है तो वो नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग आपने देखा होगा वो बड़े पॉजिटिव रहते हैं। योगा करने वाले मोस्टली लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, लाइफ की अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं। साथ साथ आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं, यानी कि हर चीज को अच्छे तरीके से देखना, हर चीज को पॉजिटिविटी से देखना, मोटिवेट करना, हैप्पी रहना, लाइफ की सिचुएशन मुश्किल है उसको जो है ना कॉम्बाइट करके आगे बढ़ना। ये मोस्टली आपने देखा होगा कि जो लोग योगा करते हैं वो एक मुतमईन काम पर्सनैलिटी आपको नजर आती है। लाइफ में
फॉरगिवनेस को सीखना, यानी कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फॉरगेट दैट, या उन लोगों को माफ करना। लेकिन जिंदगी में आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप पुराने लोगों को छोड़ दें, चीजों को छोड़ दें और लोगों को माफ कर दें। ये तमाम चीजों की ट्रेनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योगा की जाती हैं। सो बेसिकली दिस इज एक्चुअली अ योगा कॉम्बिनेशन ऑफ आसनास, मेडिटेशन, प्राणायामा, नियामा और यामास। ये एक्चुअल योगा यही होता है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में योगा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या व्हाई आई एम फोकसिंग टू मच कि पाकिस्तान के लोगों को योगा करना चाहिए। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं तो उनको एग्जाम की टेंशन है, अगर कोई ऑफिस वर्क करते हैं जैसे कि हमारे मर्द हजरात हैं, उनको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, हमारे यहाँ पे पॉवर्टी थोड़ी ज्यादा है, इकोनॉमिकल इम्बैलेंस है हमारे यहाँ, जॉब्स का, रिसोर्सेज का, ये सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम्स आती है हमारे मर्द हजरात को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो अगर वो हाउस वाइफ है तो डेफिनेटली उनके ऊपर वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, या फिर हमारी हाउस वाइफ के ऊपर इमोशनल प्रेशर इतना हो जाता है। और अगर हमारी खातून जो है वो कोई वर्किंग लेडी है तो डेफिनेटली वर्क लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ और इमोशनल लाइफ और घर की जिंदगी को मैनेज करके चलना, ये एक अलग ही टास्क उनके लिए होता है। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें योगा हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, इसके साथ साथ इमोशनल हेल्थ के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो है वो अ, बीमारियां जिसे हम कहते हैं, अब मैं एज अ डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा किसी भी थेरेपी या ट्रीटमेंट को देखती हूँ जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास लोअर बैक पेन आ जाते हैं, इंजरीज आ जाती हैं, हमारे पास जो है मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि हमारी फीमेल्स हाउस वाइफ, इवन हमारे मेल्स के अंदर जो है जो काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम कर रहे हैं, वो इतना मसरूफ है कि एक जिम जाना एक लग्जरी है। आम बंदे को आपने नहीं देखा होगा कि वो जिम जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ वॉक करने को जो है वो एक्सरसाइज समझा जाता है। जो बंदा वॉक करता है कहते हैं ये बड़ा हेल्दी है, इसके लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है कि ये वॉक करता है। वो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक बंदा रोज वॉक पे जाता है, उसको बड़ा प्रेज करते हैं, बट दैट एक्चुअली इज अ बेयर मिनिमम। वॉक करना इज अ बेयर मिनिमम, इट्स नॉट समथिंग कि आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, ना वो हमारे मेल्स में है और ना वो हमारी फीमेल्स में। तो इस सिचुएशंस को, सारी चीजों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ पे जो है एज अ डॉक्टर योगा जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, मेंटल हेल्थ अच्छी हो, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी हो, इन तमाम चीजों के लिए। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि योगा रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें। बेल आइकन को प्रेस करें, नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह किएगा कि आप क्या सोचते हैं कि योगा पे अवेयरनेस होनी चाहिए, पाकिस्तान में और ज्यादा अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस बननी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।